हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। डेली करंट अफेयर्स का सेगमेंट लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसमें हम लोग पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बातें हुई है, घटना घटी है या जो महत्वपूर्ण खबर है उसको लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे जो महत्वपूर्ण समाचार है जो आपको जानना चाहिए वो है भारत के गुजरात जिले में, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में डोरडो गांव को विश्व पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसका एक निगम है, विश्व पर्यटन संगठन, उसके द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में कुछ कुछ गांवों को सेलेक्ट किया जाता है, उसे पर्यटन गांव का दर्जा दिया जाता है, विश्व पर्यटन गांव का दर्जा। अभी हाल ही में समरकंद में इसका सम्मेलन हुआ है। कुल मिला के विश्व के 260 गांवों को पहले नॉमिनेट किया गया था और उसके बाद वहां का देखा गया कि कहाँ पे पर्यटन के लिए कौन सा गांव सबसे बेहतर है और उसके आधार पर 54 गांव का सिलेक्शन किया गया है विश्व पर्यटन गांव के रूप में। और उस 54 गांव में भारत का सिर्फ एक गांव है, डोरडो गांव है। जैसे मैंने बताया कि यह कच्छ जिला में है। कच्छ कहाँ पे? गुजरात में है। आप लोग देख सकते हैं कि पीआईबी में भी इस बात को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। पीआईबी इसलिए मैं देता हूं जिससे आप लोग बिल्कुल समझ जाए कि ये न्यूज ऑथेंटिक है, सही है। मैं पहले भी बताया कि जहां पे न्यूज में कंफ्यूजन हो तो न्यूज़पेपर में अलग अलग बातें हो, मैगजीन में अलग अलग खबरें छिपी हुई हो, आप लोग हमेशा पीआईबी को अपने ऑथेंटिकेशन के लिए पीआईबी के सोर्स को हमेशा वरीयता दें। मिशन गगनयान पिछले 3-4 दिनों में कभी ना कभी मैं इस पर चर्चा किया हूँ, क्या होने वाला है। इस क्रम में आज सुबह में ऑलरेडी मिशन गगनयान से संबंधित पहला परीक्षण है वो किया गया है। जैसा आप लोग को पता है कि 2025 में भारत ने लक्ष्य लिया है कि अंतरिक्ष में पहली बार मानव को भेजा जाएगा। उसके अंतर्गत अब से जो आज से इसके लिए ट्रायल शुरू हो गया है। आज क्या हुआ है, आज जो है मिशन 1 जिसे कहा जाता है PV-D1, ये शुरू किया गया है। ये ट्रायल आज शुरू किया गया है और ये सफल हुआ है। नौसेना जो है 50 देशों का युद्धाभ्यास करेगा अगले साल फरवरी में। जी हाँ, 50 देशों का युद्धाभ्यास करेगा अगले साल फरवरी में। तो ये भारत के सैन्य शक्ति के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्यों किया जा रहा है? ये नॉर्मल चीज है, ये सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका नाम दिया गया है मिलन, इसका नाम मिलन दिया गया। और ये द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है, हर 2 साल में युद्धाभ्यास होता है। इस बार 50 से ज्यादा देश भाग लेंगे। अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ये होने वाला और ये आपको विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा 19 से 27 फरवरी के बीच में। इसे एक बार आप लोग जरूर देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि अभी इसका घोषणा किया गया है, लेकिन अभी इसका घोषणा किया गया तो फरवरी से पहले भी अगर एग्जाम होगा पूछा जा सकता है कि मिलन युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित होने वाला है, तो उसमें विशाखापट्टनम नाम मेंशन करना होगा। भी कहा गया कि 50 से ज्यादा देश उसमें भाग लेंगे। एग्जैक्ट कितना देश भाग लेंगे ये आपको फरवरी में जब युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में संपन्न होगा उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट देश के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये संघ शक्ति से संबंधित है, सामरिक शक्ति को मजबूत करने से संबंधित है। वो क्या है कि युद्धपोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। एक्चुअली जो 3 युद्धपोत को शामिल करने की बात की जा रही थी, 15वीं क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रेणी के अंतर्गत 3 मिसाइल को शामिल करने की बात की जा रही थी और ये उसमें से तीसरा है। ये और होने वाला है, ये तीसरा युद्धपोत है जिसको कि भारत में नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम जो है इम्फाल है। तो आपको ये एक बात शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि ये जो युद्धपोत इम्फाल है ये भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है जो कि भारत में निर्मित हुआ। इससे पहले जो 2 युद्धपोत शामिल किया गया है उसका नाम, एक का नाम है विशाखापट्टनम और दूसरे का नाम है मार्गुमाओ। ये 2 शामिल किया गया है इससे पहले। हम लोग इस पे एक बार और पीआईबी का जो न्यूज है, देखिए कल के डेट का न्यूज है, पीआईबी में ने भी इस चीज को स्पष्ट रूप से मेंशन किया है। जो पहला था, द फर्स्ट शिप ऑफ PI-5B1, PI-5B विशाखापट्टनम वाज कमीशन ऑन 21 नवंबर 2021। पहला युद्धपोत 21 नवंबर 2021 को उसको कमीशन प्राप्त हुआ था। कमीशन प्राप्त करने का मतलब है जब नौसेना में शामिल होता है तो उसको कहा जाता है कमीशन। तो 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया था, उसका नाम है विशाखापट्टनम। युद्धपोत का नाम बच्चों विशाखापट्टनम, ध्यान रखो। विशाखापट्टनम
भारत में एक जगह का भी नाम है, लेकिन ये युद्धपोत का नाम है विश्लेषण। इसका नाम P15B कहा जाता है। इसका कोडिंग है P15B, जिसे कि विशाखापट्टनम भी नाम दिया गया है। ये कमीशन हुआ, ये नौसेना में कब शामिल किया गया? 21 नवंबर 2021 को शामिल किया गया। जबकि दूसरा, द सेकेंड शिप, इसका नाम है मोरमुगाओ, वाज कमीशन ऑन 18 दिसंबर 2022। दूसरा जो है 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल हुआ है, जिसका नाम है मोरमुगाओ। तीसरा भी शामिल हुआ है। भारत में एक चक्रवात आने की खबर है, ये अरब सागर में आने वाला है, इसका नाम है तेज। इसमें दो तीन चीज बच्चों याद रखो। पहला चीज, आप मुझसे जानते हैं कि जब भी कोई चक्रवात आता है तो इसका कोई नाम दिया जाता है, इसका नाम कोई ना कोई देश दे। क्योंकि चक्रवात तेज का नाम किस देश ने दिया, ये आपको जानना चाहिए। तो ये एक बार समझ लीजिए कि इससे पहले कि इस साल कोई चक्रवात आया, तो हाँ, इससे पहले एक चक्रवात इस साल आया है, जिसको कि बांग्लादेश ने नाम दिया था, जिसका नाम था बिपरजॉय। बिपरजॉय जो इस साल आया है, जून में आया था। अब जो चक्रवात है तेज, इसका नामांकन जो है भारत ने किया है। तो दो खबर है, इसे ध्यान दीजिए कि जो चक्रवात है जिसका नाम तेज है, इसका नामांकन भारत ने किया है। इससे पहले चक्रवात आया था जिसका नाम था बिपरजॉय, और इसका नामांकन किया था बांग्लादेश ने। मान मानसगंड मंदिर माला मिशन। देखिए, मानसगंज माला मिशन क्या है, मंदिर माला मिशन है क्या? ये उत्तराखंड में है। आपको डिटेल में यहाँ दिया गया है, इस पेपर का कटिंग डिटेल में यहाँ मेंशन है, आप लोग आराम से इसे पढ़ ले। ये मानसगंज मंदिर माला मिशन क्या है, ये मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में क्यों आने वाला है। पहला चीज ये आ सकता है कि किस राज्य में, तो ये उत्तराखंड में एक्चुअली है क्या मानसगंज मंदिर माला मिशन। एक्चुअली उत्तराखंड में आपको पता होगा कि बहुत सारी पहाड़ियां, आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये मानसगंज मंदिर माला मिशन एक रोपवे जैसा है, रोपवे आप सब समझते हैं। जब वो एक दूसरे जगह को रोपवे मतलब ऊपर से जो झूला के थ्रू जो पास होता है, उसके थ्रू आवागमन का एक साधन है ये, जिसे रोपवे कहा जाता है। तो मानसगंज मंदिर माला मिशन जो उत्तराखंड में शुरू होने वाला है, इसके अंतर्गत जितने भी वहां पे फेमस मंदिर है, उसको रोपवे से जोड़ा जाएगा, जिसका नाम दिया गया मानसगंज मंदिर माला मिशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानसगंज मंदिर माला मिशन किस राज्य में शुरू किया गया, तो बताना होगा उत्तराखंड है क्या। तो ये रोपवे है, मंदिरों को जोड़ने का माध्यम है, जिसमें एक मंदिर से दूसरे मंदिर को रोपवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो एक खबर कि कनाडा ने भारत के 3 शहरों में अपना जो वीजा प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया है। वो कौन-कौन सा शहर है? वो शहर है चंडीगढ़, बेंगलुरु, इन 3 शहरों में वीजा देने का जो उनका कार्यक्रम था उसको बंद कर दिया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 4-5 नाम दे दे और दे दिया जाए कि कनाडा ने किस देश में भारत के किस शहर में वीजा देने की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाए। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच एक टकराव जारी है। उसी टकराव के बाद नया-नया घटनाक्रम हो रहा है। इस घटनाक्रम में भारत ने कुछ राजनयिकों को बाहर जाने के लिए बोला, कनाडा से बाहर जाने के लिए आदेश दिया। उसके बाद कनाडा ने 3 जगह पे वीजा देने का है, जो भारत के लोगों को वीजा दिया जाता है, उस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया पहले आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उस फैसले में क्या किया गया, क्या बोला है? जानते हैं या न्यूज में हमेशा सुनते होंगे कि सीवर में सफाई करते समय बहुत सारे सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है जहरीली गैसों के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि अगर कोई सफाई कर्मी सीवर में साफ करते समय तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राज्य या केंद्र सरकार, संबंधित राज्य या केंद्र सरकार उसको 30 लाख मुआवजा देगी। अगर अ, उसका जो है स्थायी दिव्यांगता हो जाता है, अस्थायी रूप से वो काम करने से नाकाम हो जाते हैं, तो उस केस में 20 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, संबंधित केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है। बच्चों, बहुत पहले मैंने बताया था कि जिस दिन हम लोग का सेशन होगा, उस दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, उस पे के भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयोडीन आप हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को इसको पता होगा। और इसी आयोडीन के महत्व को बताने के लिए कि आयोडीन हमारे शरीर में कितना महत्व है, इस डे को शुरू किया गया है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस को हर साल 21 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी नॉलेज के लिए, प्लस एग्जाम में जो आपका प्रिपरेशन है उसके लिए। ये जो हमारा सेशन है, ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए जितना फायदेमंद है, उतना फायदेमंद जो होम मेकर है, घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी, सब के लिए फायदेमंद है। 10 मिनट का ये सेशन आता है करंट का, अगर कोई भी आदमी अगर 10 मिनट सेशन सुन ले,
पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, न्यूज़ है, उससे आप लोग रूबरू हो सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखें, क्योंकि इतना कम समय में आप लोग के लिए कोशिश होता है कि कम समय में मैक्सिमम न्यूज़ को आप लोग के लिए लाया जाए। कोई भी सुझाव हो उसको हम लोग के पास ज़रूर भेजें। हम लोग सारे माध्यम सोशल नेटवर्किंग में जितने भी माध्यम है सब पे हम लोग अवेलेबल हैं। सुझाव को दीजिए, क्या आप लोग चाहते हैं, आगे आपका क्या डिमांड है, सबको बताएँ। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए ये वीडियो। बाय-बाय।